2003 में प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन ने $30 मिलियन के साथ बैंकरप्सी का ऐलान किया, जबकि उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से भी ज्यादा कमाया। ये बात पैसे की वैल्यू और इसकी मैनेजमेंट को लेकर एक बड़ा सवाल उठाती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे एक्शन मोटिवेशन के पीछे पैसा पाने की इच्छा या आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इस पैसे को मैनेज नहीं कर सकते तो इसका क्या फायदा। सालों में देश पर 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से हर एक भारतीय पर आज की तारीख में 1 लाख रुपए का कर्ज है। क्या भारत एक डेट साइकिल में अटक चुका है? और ये आपको एक डेट ट्रैप की तरफ फंसाता है। कर्ज एक ऐसा इंडिविजुअल बर्डन है जो देश की आम जनता उठाती है। भले ही ये स्टैटिस्टिक्स इंडिया को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन एक पल के लिए पैसे के साथ अपने रिश्ते पर विचार करना भी जरूरी है। आपके जीवन में पैसा क्या है? आपकी जिंदगी में पैसा आता और तुरंत चला जाता है। क्या कभी आपने पैसा न होने के कारण कमजोर, वैल्यूनेबल महसूस किया है, जो आपको गेट रिच क्विक स्कैम या गुरुस के पास ले जाते, जो कहते हैं अगर आप उनका कोर्स ले लेंगे तो आप जल्दी अमीर बन सकते। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? क्या जरूरी है हम हर साल 7 फिगर से ज्यादा कमाएं, जबकि आखिर में आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा? तो कहाँ डिस्कनेक्ट है? इस राज को हल करने का समय और पैसे को समझने के लिए एक बेहतर फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करना जरूरी है, जो पर्सनल फाइनेंस में तो हमेशा सिखाया जाता है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में अक्सर छोड़ दिया जाता है। पैसा क्या है या पैसा क्या दिखाता है? जब आप अमेज़न से कुछ खरीदते या आपको काम के लिए पैसे मिलते, तो आपके लिए पैसे का क्या महत्व है? पैसे को आमतौर पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखा जाता है, जो दो पार्टीज को सेल, परचेस या बिजनेस की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये पैसे की असल वैल्यू है। आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने के बाद कुछ खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है उस चीज की वैल्यू उतनी है जितने की आपने पेमेंट की। प्राइस आपके डिस्कशन से नहीं बल्कि मार्केट की डिमांड से तय होता है। लेकिन इस चीज पर ध्यान दें कि पैसा वैल्यू के बराबर है। पैसे को हम हमेशा एक मॉरल सिग्निफिकेशन देते हैं कि इविल का सोर्स पैसा है। Quote that I'm sure you've heard, money is the root of all evil. हम अक्सर उन लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर है और हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या उसने लक पाई या जरूर कोई 2 नंबर का धंधा करता है। पैसा ना ही बुरा है और ना ही आपको बुरा बनाता है। स्कैमर्स जो पैसा बनाने के लिए गलत तरीके का यूज करते हैं, ये उनका इश्यू है, ना कि पैसे का। पैसा आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी देता है। आप नए कार, नया घर, लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे, लेकिन महीने के एंड में आपके पास कुछ नहीं बचा। तभी आपके घर में कोई हेल्थ इश्यू आ जाए तो आप फिर लोन ले लेते और फिर जॉब से निकाल दिया जाए तो क्या? इसके लिए आपको पैसे से अपने रिलेशनशिप को समझना होगा। पैसा आपके लाइफ में आएगा नौकरी, लेबरिंग या अदर किसी से और चला जाएगा। जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, कार, नया घर, इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्शन और कंजप्शन को समझना जरूरी है, यानी आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। अब 1 मिनट के लिए विचार करने पर आपको पता चलेगा कि आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम कंजप्शन है। करियर बिल्डर की स्टडी में पता चला है कि यूएस के 78% वर्कर पेचेक टू पेचेक जी रहे, जो कि हर साल $1 लाख से भी ज्यादा कमाते हैं। भले ही ये बात अमेरिका की है, लेकिन इंडिया में ये नंबर इससे भी ज्यादा है। इससे साबित होता है कि लिविंग पेचेक टू पेचेक एक रैट रेस है, जहाँ पैसे हमेशा कम ही पड़ जाते और जिंदगी एक फाइनेंशियल एज पर चलती है, जिसके चलते कई सेलिब्रिटीज तक बैंक्रप्सी का शिकार बन चुके हैं। फिर आप तो आम इंसान। और रैट रेस कभी न खत्म होने वाली एक बेकार की कोशिश। रैट रेस को अक्सर हम 9 to 5 जॉब से जोड़ते हैं। इसी रैट रेस में आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू, अनवांटेड एक्सीडेंट आ जाए तो आपकी मनी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी और अब आपकी नौकरी एक ऑप्शन नहीं बल्कि कर्ज चुकाने की एक आवश्यकता बन गई। अब आपके दिमाग में नौकरी से निकाल दिए जाने का डर रहेगा। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो मैं माँ की दवाई, कार लोन, होम लोन्स कैसे चुकाऊंगा? क्या इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता या इसमें मेरी जिंदगी निकल जाएगी? इसके लिए आपको पैसे को मैनेज करना सीखना है, यानी आपके मंथली एक्सपेंसेस को जनरल करना, जैसे कि हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एंड लोन्स, और इसके अकॉर्डिंग एक बजट बनाना है। ये एक थॉट स्टेज है क्योंकि हम अक्सर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचते हैं।
लेकिन जब आप इस स्टेज को पार कर लेते तो आप अपने कंज्यूम और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते। बजटिंग और स्पेंडिंग को कंट्रोल से आप अपने कंजम्पशन को मैनेज कर सकते और लिविंग बिलो योर मेंस की स्ट्रेटेजी अपना सकते। सिंपल शब्दों में समझे तो फिजूल खर्च कम करके सेविंग करना, साथ ही एक इमरजेंसी फंड भी रखना जरूरी है जो कि 3 to 6 मंथ के इनकम का होगा, क्योंकि इमरजेंसी प्रॉब्लम में पैसे के लिए आपको सोचना ना पड़े और कोई टेंशन ना हो। लेकिन हम ये लाइफ क्यों चुनेंगे? हम तो वो चुनेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसमें हम सेविंग करके कुछ बड़ा करने के बजाय सोशल प्रूफ के चक्कर में जब आपके आसपास के लोग कुछ खरीदते तो आप भी खरीद लेते, फिर चाहे आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। फेयर्स कीपिंग अप विद जोन्सेस। बुकर के अनुसार इस फेयर्स का मतलब है अपने पड़ोसी को इम्प्रेस करना या उसे नीचा दिखाना। वे नई कार ले लेते, आप भी ले लेते। उनके कपड़े अच्छे, आप भी ले लेते। वो अपना घर रिनोवेट कराते, आप भी कर लेते थे। सब कुछ अपना स्टेटस हाई रखने के लिए या फिर सोसाइटी से मैच रखने के लिए। हम सोशल अप्रूवल से प्रभावित थे। हम सच में दूसरे लोग क्या कहेंगे इसका ख्याल रखते, और यही रैट रेस है। रैट रेस नौकरी के बारे में नहीं है। रैट रेस वो है जब आप फाइनेंशियल एज पर रहते और हमेशा अगले पेचेक या मटेरियल पोजीशन के लिए भागने पर मजबूर हो जाते। ऐसे में आपके लाइफ के गोल्स सपने पीछे छूट जाते ताकि ये रैट रेस चलती रहे। तो इससे बाहर कैसे निकले? बजट के अकॉर्डिंग सेविंग और खर्च करके आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है और अपने सपने और फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम करना है, या ये रैट रेस ऐसे ही चलती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मुझे लगभग 1 मंथ लगा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।